नमस्कार बच्चों, मैं संदीप सोशल साइंस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। 7th क्लास का भूगोल का हमारा चैप्टर चल रहा है जल। आज हम इसके निबंधात्मक प्रश्न है वो रीड करने जा रहे हैं। प्रश्न है हमारा, वृत्त ज्वार तथा लघु ज्वार में चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट करें। वृत्त का मतलब होता है बड़ा और लघु का मतलब होता है छोटा, यानी बड़ा और छोटा जो ज्वार भाटा है उनको चित्र के माध्यम से आपने स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले हम ज्वार भाटा देखेंगे क्या होता है। समुद्र का पानी दिन में 2 बार तट की ओर चढ़ता है और 2 बार ही नीचे उतरता है। समुद्र का पानी है वो दिन में 2 बार तट की ओर चढ़ता है और 2 बार ही वापस उतरता है। समुद्र के पानी के इसी उतार चढ़ाव को ज्वार भाटा कहते हैं। यानी जब तट की ओर चढ़ेगा, तट को डुबोएगा तो उसे ज्वार, और जब वापस हटेगा तो उसे भाटा कहते हैं। वृत्त ज्वार भाटा यानी बड़ा ज्वार भाटा। वृत्त अथवा बड़ा ज्वार भाटे से अभिप्राय लहरों के अत्यधिक ऊंचा उठने से है। वृत्त ज्वार भाटे से क्या मतलब है? लहरों का अत्यधिक ऊंची उठने से है। ऐसा उस समय होता है जब सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलकर सागर के जल को अपनी ओर खींचते हैं। सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलकर के, समुद्र है ये आपका सन है और ये आपका मून है, ये आपका सी समुद्र है। तो ये जो है दोनों मिलकर के जब जो है पानी को अपनी ओर खींचते हैं तो सागर का जो है जब ज़्यादा दोनों मिलकर खींचेंगे तो क्या होगा? बड़ा ज्वार भाटा जो है अमावस और पूर्णिमा के दिन ही आता है। वृत्त ज्वार भाटा या बड़े ज्वार भाटे से अभिप्राय लहरों के अत्यधिक ऊंचा उठने से है। ऐसा उस समय होता है जब सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलकर के सागर के जल को अपनी ओर खींचते हैं। बड़ा ज्वार भाटा केवल अमावस और पूर्णिमा के दिन ही आता है। इन दिनों में सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी सीधे जो है रेखा में स्थित होते हैं। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों क्या होते हैं? एक रेखा में स्थित होते हैं। अतः चंद्रमा और सूर्य दोनों मिलकर के सागर के जल को अपनी ओर खींचते हैं। इसलिए सागर के जल की ऊंचाई अन्य दिनों की तुलना में अधिक होती है। इसे वृत्त अथवा बड़ा ज्वार भाटा कहते हैं, जैसे हम आगे चित्र में देखेंगे। ये है बड़ा ज्वार भाटा। इसमें क्या होता है? सूर्य, चंद्रमा और ये जो पृथ्वी है वो तीनों एक ही दिशा में हैं, और जो है ये अमावस और पूर्णिमा के दिन ही होता है। यानी अब जो है ये पूर्णिमा का टाइम है और यहाँ जब चंद्रमा रहेगा तो ये अमावस का टाइम होता है। लघु ज्वार भाटा चंद्रमा की 7वीं तथा 21वीं तिथि को चंद्रमा और सूर्य दोनों पृथ्वी के साथ समकोण यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, जिसे ऊपर दिखा रखे हैं। ये लघु जो है इसमें है, ये क्या बनाते हैं? 90 डिग्री का कोण बनाते हैं सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। और जो है वृत्त में क्या रहेगा? तीनों एक ही दिशा में रहेंगे। यानी जब पूर्णिमा रहेगी तो चंद्रमा बीच में रहेगा और अमावस रहेगी तब क्या रहेगा? जो है पृथ्वी बीच में रहेगी। अतः वे दोनों सागर के जल को अपनी ओर खींचते हैं। यानी चंद्रमा भी अपनी ओर खींचेगा और सूर्य भी अपनी ओर खींचेंगे, क्योंकि चंद्रमा सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी के निकट है। इसलिए सागर का जल चंद्रमा की ओर जो है चंद्रमा की ओर ही उछलता है। परंतु जल में सूर्य के खिंचाव के कारण चंद्रमा की आकर्षण शक्ति इतनी कम रह जाती है कि सागर का जल एक साधारण लहर से अधिक ऊंचा नहीं उठ पाता। इसे लघु अथवा छोटा ज्वार भाटा कहते हैं। यानी दोनों मिलकर के जब खींचते हैं। कब आता है ये आता है चंद्रमा की 7वीं और 21वीं तिथि को। दोनों मिलकर के जो है पृथ्वी के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। दोनों ही सागर के जल को अपनी ओर खींचते हैं। चंद्रमा सूर्य के जो है अपेक्षा पृथ्वी के निकट है, इसलिए सागर का जल है
वो चंद्रमा की ओर आकर्षित होता है, उछलता है, परंतु सूर्य के खिंचाव के कारण जो है ये शक्ति है वो कम रह जाती है। तो इसका खिंचाव है वो कम रहेगा और एक साधारण लहरें से ही ऊंची उठेगी। नेक्स्ट आपका ज्वार भाटे के लाभ। जब ज्वार भाटा आता है तो इससे जो है क्या प्रॉफिट होता है, क्या लाभ होता है? नौका संचालन में सहायक, यानी नाव चलन में सहायक होता है। उच्च तथा ज्वार जो है नौका संचालन में सहायक होता है, नाव चलाने में सहायक होता है। यह जल स्तर को तट की ऊंचाई तक ले जाता है। पानी को कहाँ ले जाता है? तट की ऊंचाई तक ले जाता है। इससे जहाज आसानी से बंदरगाह तक पहुंच जाता है। बंदरगाह होता है समुद्री तट। तो ये क्या हुआ फिर? ये जो है नौका संचालन में सहायक हुआ। दूसरा प्रॉफिट क्या होता है इसे? मछली पकड़ने में सहायक। ऊंच ज्वार मछली पकड़ने में सहायक होते हैं, क्योंकि ऊंच ज्वार के साथ साथ अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती है। ऊंच ज्वार के कारण क्या आती है? जब मछलियां हैं वो समुद्र के तट आ जाती है। फलस्वरूप ऊंच ज्वार के समय मछुआरे आसानी से मछलियां को पकड़ लेते हैं। थर्ड आपका इसका प्रॉफिट लाभ, विद्युत उत्पन्न यानी बिजली पैदा करने में भी ये काफ़ी उपयोगी माना जाता है। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे के दौरान आने वाले जल के उतार चढ़ाव का प्रयोग है वो बिजली यानी विद्युत उत्पन्न करने में भी लिया जाता है। जैसे कि जो है बांध बना करके उस बांध में जो है पाइपें लगा दी जाती हैं, और जब पानी आएगा तो इन पाइपों के माध्यम से आगे जो टरबाइन लगाए हैं वो घूमेंगे, और वो टरबाइन जब जो है घूमते हैं तो जनरेटर है वो घूमता है, उसी के साथ बिजली उत्पन्न होती है। इसी प्रकार जब वापस आता है बटा तो भी ये टरबाइन को घुमाते हैं, तो ये बिजली उत्पन्न करने में भी सहायक होते हैं। सीपियाँ आदि की प्राप्ति। ऊंच ज्वार के दौरान सीपियाँ तथा अन्य जो है मूल्यवान वस्तुएं वो समुद्र के तट पर आ जाती हैं। तो ये जो है हमारे क्या है ज्वार भाटे के लाभ हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।